गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स MOCT। MOCT जैसे कि नेम से ही आपको दिख रहा होगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमें मेजर करना है जो सेंट्रल आइटम्स है, एक सिंगल आइटम है, सिंगल फिगर को हम क्या करेंगे, मेजर करना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स एक सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड एवरेज और ऑल्सो कॉल्ड MOCT। मतलब आप देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया जो स्टैट्स होती है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि डेटा हमने कलेक्ट कर लिए, उससे हमें जो अंडरस्टैंड हो जाए चीज़ें, इसके लिए स्टैट होती है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स बताए थे कि कितने मेथड्स होते हैं, MOCT, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कर्टोसी, स्क्यूनेस। तो फर्स्ट मेथड जो हमारा है MOCT, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड और बेस ऑफ ऑल मेथड्स, क्योंकि अगर जब तक आपको ये चैप्टर नहीं आएगा आप आगे के चैप्टर्स कर नहीं पाएंगे। तो दिस इज द बेसिक ऑफ ऑल चैप्टर। तो MOCT मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब एक ऐसी सिंगल फिगर, पूरी हमें 10-12 मान लीजिए अगर 10-12 चीजों की फिगर दे रखी है, 10-12 नंबर्स की, उसमें से एक ऐसी फिगर निकालना जिससे हमें क्या पता चल जाए, पूरे डेटा के बारे में नॉलेज हो जाए कि ये बताना क्या चाहता है। दिस इज कॉल्ड MOCT एंड दिस इज कॉल्ड एवरेज। एवरेज तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे निकालते हैं। जैसे अगर पूरे नंबर दे रखे हैं, 10 नंबर्स दे रखे हैं या 11 नंबर्स दे रखे हैं, तो उन सबको ऐड करके, सभी नंबर्स को ऐड करके उसमें टोटल नंबर ऑफ जो नंबर्स हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, स्टूडेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है टोटल नंबर ऑफ N स्टूडेंट्स, और इसके अंदर इसके ये दे रखे हैं पॉकेट अलाउंसेस 15 20 30। तो हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो ये है MOCT। क्या है, सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड एवरेज। ठीक है, उसके बाद हम सीधा आते हैं टाइप्स ऑफ एवरेज में। मैंने कल आपको इसका डायग्राम भेजा था, वो इसलिए भेजा था कि आप एक जगह ये डायग्राम, हर चैप्टर का एक जगह पहले डायग्राम बनाओ, ताकि आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपको वो डायग्राम एक जगह मिल जाएगा, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस डायग्राम में पहले क्या चीज दी हुई है और दूसरे डायग्राम में उससे दूसरे मेथड में क्या डिफरेंस है पहले मेथड से, उसमें हमें क्या निकालना है जो हमें पहले मेथड में नहीं निकालना था, या क्या निकालना नहीं है जो पहले मेथड में निकालना था। तो आपको इससे डिफरेंस पता चल जाएगा। आपको सीधा इससे साफ पता चल रहा है कि एवरेज के 2 टाइप्स हैं, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज के आगे 3 टाइप्स हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज के 2 टाइप्स हैं, मीडियन एंड मोड। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज के आगे अर्थमेटिक मीन के, अब क्या है, पहले मैथमेटिकल एवरेज के 3 टाइप्स, अब अर्थमेटिक एवरेज के मीन के 2 टाइप्स हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। उसके बाद सिंपल अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए 3 टाइप्स हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। ये सीरीज जो मैंने आपको पहले फर्स्ट और पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जो अकेली सीरीज होती है जिसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, जिसमें क्लास इंटरवल्स दे रखे होते हैं, कॉन्टिन्यूस, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब फर्दर आगे इंडिविजुअल सीरीज 2 टाइप से निकलती है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज भी डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। कॉन्टिन्यूस सीरीज भी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, जो ये सारे मेथड्स हैं,
ये अभी डिस्कस करूंगी, तो आई होप आपको थोड़ा इससे क्लैरिटी हो गई होगी कि मैं क्या आगे करवाना चाह रही हूँ। हम सीधा आएंगे, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अर्थमेटिक मीन अभी मैंने आपको बताया, इसके 2 टाइप्स है, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन में फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे हम, हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार, दैट इज कॉल्ड मीन, दिस इज कॉल्ड मीन। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स को क्या जितनी भी जो हमारी आइटम्स दी हुई हैं उसको हम प्लस करके जो हमारा टोटल आएगा दैट इज कॉल्ड सिग्मा एक्स। और एन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो अब अगर हम फर्स्ट सम करें तो हम क्या करेंगे, द पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इसके अंदर क्या फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स। 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40। अगर हमें इसको ऐसे बनाना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम 1, 2, 3, 4, 9, 10 भी लिख सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, सीधा ही हम काउंटिंग करके डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं कि हमारी जो नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, दैट इज 10। ठीक है, तो इससे इजी रहता है, स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। पॉकेट अलाउंसेस इसको हम प्लस करेंगे, दैट इज सिग्मा एक्स। ठीक है, तो अगर सिग्मा एक्स में ये वैल्यू पुट कर दें और एन में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन या मीन। एक्स बार को हम क्या कहेंगे, मीन। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा स्टैट्स का। देखिए, स्टैट में क्या है, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है मेनली। अगर फॉर्मूलेज आपको याद है और आपको कोई स्टेटमेंट दे रखी है तो आप इजीली उसका जो आंसर है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। और अगर उसको फॉर्मूला आपको याद है कि किससे क्या काउंट होगा, क्या कैलकुलेट होगा, तो आप स्टैट्स एक इजी सब्जेक्ट बन जाएगा आपके लिए अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे। तो मेरा सजेशन है, सबसे पहले आप अपने फॉर्मूलेज लर्न कीजिए, फिर उसके बाद अगर आप सम निकालेंगे तो आप बहुत इजीली सम निकाल सकते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट मेथड, फिर उसके बाद है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या दे रखा है, फॉर्मूला क्या है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है, लार्ज होती है, तब हम क्या अपनाते हैं, शॉर्टकट मेथड। अब जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाय एन। एक्स बार मतलब मीन, ए मतलब एज्यूम्ड मीन, क्या है, एज्यूम्ड मीन। सिग्मा डी क्या है, डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। डी का क्या फॉर्मूला है, एक्स माइनस ए। हम अगर सम से समझेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। यहाँ पर द पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, हमें ये पॉकेट अलाउंसेस दे रखे हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन क्या होता है कि हम एक जो वैल्यू है वो मानकर चलते हैं। अब देखिए, इसमें से हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। ऐसी वैल्यू चूज करिए जो मिड में हो। मिड में मतलब पूरी जो सीरीज है उसको रिप्रेजेंट करे। मान लीजिए इसमें दिया हुआ है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65, ये दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या इसको चूज करेंगे, इसने लिया हुआ है 40। अगर हम 30 भी चूज करेंगे या कोई और वैल्यू भी चूज करेंगे, लेकिन हम ध्यान रखिएगा कोई ऐसी वैल्यू ही चूज करो जो पूरी मीन्स उसके मिड को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो मान लीजिए इसने 40 लिया हुआ है, 40 के साथ उसका फॉर्मूला क्या है, एज्यूम्ड मीन क्या हो गया, मतलब ए हमारा क्या आ गया यहाँ पर 40। ऐसे ही अगर आप 30 लेना चाहते हैं या कोई और वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर, मैंने जैसे 30 लेकर एग्जाम्पल आपको समझाया हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या ले लिया 40। अब हमें क्या निकालना है, डी का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। एक्स क्या है, ये ए, ये आ गया। तो हर वैल्यू में से हम निकालते रहेंगे, 15 माइनस 40, 20 माइनस 40, 30 माइनस 40। अब हमारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, क्या निकाल रहे हैं हम, डी। अगर हम इन वैल्यू को ऐड कर दें तो आ जाएगा सिग्मा डी। ठीक है, सिग्मा रिप्रेजेंट सम,
कि सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो सम आ जाता है सिग्मा डी। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अगर हम माइनस और प्लस को ऐड करेंगे तो -60। अगर हम 30 का लेके चलते हैं तो यहाँ पर आंसर आएगा 40, लेकिन जो उसका मेन जो आंसर है वो सेम आएगा। अब देखिए एक्स बार का क्या फॉर्मूला था, a प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन, a प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन। a हमने क्या माना है 40, सिग्मा डी की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर -60, ठीक है, और n हमारे कितने हैं 10, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 34। ऐसे ही अगर मैंने 30 लेकर किया था तो a हमारा क्या था 30, यहाँ पर हमारा जो आंसर आया था 40 सिग्मा डी और डिवाइड बाय n 10, तो यहाँ पर ये भी 34 ही आंसर दिखा रहा है। तो आप ऐसी वैल्यू लीजिए, अज्यूम करिए जो मिड की वैल्यू रिप्रेजेंट करे पूरे को, जैसे 15, 20, 30 है, 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, 35 भी ले सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू लीजिए जो जिससे आपको इजी हो उसका कैलकुलेशन करने में। देखिए ये थे डायरेक्ट मेथड के इंडिविजुअल डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज आती है। डिस्क्रीट सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है। इसके अंदर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, इसमें भी डायरेक्ट मेथड का देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब देखो एक्स बार सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन, पहले देखो डायरेक्ट मेथड में क्या था सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, फ्रीक्वेंसी आ गई तो हमने एक्स के साथ एफ लगा दिया, फॉर्मूला सेम है। ऐसे ही यहाँ पर शॉर्टकट मेथड में a प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन, यहाँ पर भी सेम है a प्लस सिग्मा, बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई तो साथ में हमें फ्रीक्वेंसी को लेकर चलना है डिवाइड बाय n। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या है x बार इज इक्वल टू सिग्मा f आएगा, यहाँ पर x की जगह m हो जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो 0 to 10, 10 to 20, तो हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे, उसको हम क्या मानेंगे x या m, तो हम उसको m से डिनोट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर x की जगह m लिया हुआ है, ठीक है, मिड वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पर a प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन, इसका थोड़ा सा निकालने का चेंज होगा। ऐसे ही स्टेप डेविएशन में a प्लस सिग्मा एफ डी डैश, डी डैश इसलिए लिया हुआ है अगर हमारे क्लास इंटरवल सेम है 0 to 10, मतलब 10 है इसका क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30 में, तो हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे और उससे सम निकालेंगे। तो जिसके अंदर भी दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में हमने किया था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। इसके अंदर जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी दी होती है तो x के साथ हम f लगा देंगे, बाकी जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। अगर हम यहाँ पर सम करके चलें तो इसके अंदर वेजेस दी हुई है x एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अब देखिए फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसी अकॉर्डिंग आंसर निकाल देंगे। सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब है एफ एक्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, एफ और एक्स और एफ को मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पर हमारा ये आ गया सिग्मा, इन सबका जोड़ सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 560। तो एक्स बार कितना निकल जाएगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन, हमारी यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 560 और एन फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 19, तो डिवाइड बाय 19 करके यहाँ पर हमारा आंसर निकल गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना जो n है वो फ्रीक्वेंसी की जो एडअप करके है वो निकलेगा और यहाँ पर एफ एक्स निकलेगा, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में इसी सीरीज की ये कितने थे 10, तो n क्या होएगा 10, तो इसके अंदर ये डिफरेंस है। उसके बाद है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में भी जैसे मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल सीरीज में f नहीं था, बाकी फॉर्मूला सेम था, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे f से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने वेजेस ले रखी है, वही नंबर ऑफ वर्कर्स f फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ पर x में से a एज्यूम करेंगे, a हमने 30 एज्यूम कर लिया, d का फॉर्मूला क्या है x माइनस a, तो x माइनस a किया तो हमारा ये आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है सिग्मा एफ डी लेना है, तो इसका मतलब f ये है, d हमारा ये निकल गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ डी। अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी चीज़ें तो a की वैल्यू क्या थी 30, सिग्मा एफ डी माइनस 10 डिवाइड बाय यहाँ पर सिग्मा एफ या n क्या है 19, तो हमारी ये वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही उसके बाद
कॉन्टिन्यूस सीरीज है। इसके अंदर 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर x की जगह m है, m होती है मिड वैल्यू। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो इसके अंदर हमें जो डेटा दे रखा होगा x का वो इंटरवल में दे रखा होगा 0 to 10, 10 to 20। तो हमें इसके बीच की फिगर निकालनी है। बीच की फिगर निकालने के लिए हमें m निकालना होगा। तो m मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये मिड वैल्यू निकल जाएगी। ये एज अ हमारा x हो गया जिसे हमने m बोला है। तो ये हमारी वही वैल्यू आ गई, ये हमारा m हो गया, ये हमारा f हो गया। उसके बाद हमारा डायरेक्ट मेथड में देखो सिग्मा एफ एक्स था वहाँ पर, यहाँ पर सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय n, वही एफ एम को हमने मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दिया। शॉर्टकट मेथड में यहाँ पर a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय n। अब क्या करेंगे, हम x में से जो है d को a को एज्यूम करते थे, यहाँ पर हमें m में से a एज्यूम करना है क्योंकि ये हमारी x की वैल्यू है। इसकी हमने मिड वैल्यू निकाली है तो इसका मतलब ये हमारा एज अ x काम करेगा, बाकी जो सम है वो सेम चलेगा जो पहले की तरह। ऐसे ही स्टेप डेविएशन, इसका थर्ड मेथड है, ये नया मेथड है इसका स्टेप डेविएशन। इसमें क्या है, फॉर्मूला सेम है, a प्लस सिग्मा एफ डी। स्टेप डेविएशन में d डैश है, वहाँ पर शॉर्टकट में सिग्मा एफ डी था, यहाँ पर एफ डी डैश है डिवाइड बाय n इंटू में i क्या है आपकी जो क्लास जो हमारा ये इंटरवल है ये कितना है, ठीक है। सेम इंटरवल है तो हम क्या करेंगे, ये i हम अलग से निकाल लेंगे। तो अगर हम इसका सम करके चलें तो 0 to 10, 10 to 20 क्लास इंटरवल है, इसका हमने m निकाल लिया, f हमें दिया हुआ है, हमने a एज्यूम कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा d m माइनस a करके अब क्या करेंगे d डैश में ये देखिए इसका इंटरवल क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 में 10 का इंटरवल है। तो हर किसी को 10 से डिवाइड कर देंगे d को, तो हमारा क्या निकल जाएगा d डैश। अब d डैश आ गया, वही हमें फॉर्मूला पता है इसका, एफ डी डैश निकालना है तो हम एफ डी डैश एफ और d डैश को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्मा निकाल देंगे और ये फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हमारा डायरेक्ट जो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे सम निकलेगा, इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिए, आपके सम निकलेंगे। मैं और भी एग्जांपल आपको करवाऊंगी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल के। तो आज के लिए इतना ही।